आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। सर तहसीलदार साहब जी सर सेवानिवृत्त कर्मचारी आपकी सेवा में प्रस्तुत हुआ हूँ। आज मैंने सपरी वार्ड चंबा नगर परिषद से अपना नामांकन भरा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने जो इससे एक प्लेटफार्म ढूंढ रहा था, इस प्लेटफार्म से बाहर भी मैंने बहुत से कार्य किए हैं। मैं अक्सर आरटीआई के माध्यम से म्यूनसिपल कमेटी की इन्फॉर्मेशन लेता था। 2001-2 में मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो पाया कि इसमें बहुत सी अनियमितताएँ पाई गई। उसमें ऐसा हुआ कि 77 वर्क्स जो थे उसमें 277 ठेकेदारों के भागीदारी बताई गई, लेकिन जब वो टेंडर अवार्ड हुए तो वो मैच 5 आदमियों को 77 कामों के अवार्ड हो गए और जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से 3-4 गुना वो बढ़ाए गए। इससे कम से कम 3.5-4 करोड़ का इन्फ्लेशन घटा मैंने उसको हाईलाइट किया तो कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने सीएम को लिखा, दादन सीएम को, एंटी करप्शन विभाग को लिखा। उन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई, उन्होंने उसमें सारे जो मैंने चार्ज लेबल किए थे वो एस्टेब्लिश्ड हो गए, तो उन्होंने भी एस्टेब्लिश किए। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। आज दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। दोषी को कार्रवाई तो दूर की बात है, उसको पदोन्नत कर दिया। और मैं बार बार लिखने के नई सरकार आई उनको भी लिखा, लेकिन चार्जशीट फ्रेम नहीं हुई। यही घोटाले नहीं रुके। एक हमारे म्यूनसिपल परिषद का एक जो बजट अलॉटमेंट हुआ था कि गरीब लोगों के लिए महज 3,000-5,000 में किराए के ऊपर उनके समारोह हो जाते थे, शादी वगैरह, वो इन्होंने लीज पे दे दिया। पहले 1 साल की लीज पे दिया, फिर उसको एक्सटेंड किया 5 साल की लीज के दिया। और ऑडिट पैरा बना 73,78,000 कुछ 73-74 लाख रुपया जो आउटस्टैंडिंग रिकवर करना था, उसको ऑडिट पैरा बना। जब हमने टेकअप किया मैटर तो इन्होंने ऐसे ही झूठे जवाब दिए और उसमें से अभी रिसेंट में रिपोर्ट के मुताबिक 22 लाख रुपया रिकवर हुआ और बैलेंस जो है स्टिल टू बी रिकवर। अब यही नहीं रुके, अब इन्होंने उस जंज घर को उसको HP स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को दे दिया है। जो पिछले 3-1.5 दशक से एक ही परिवार, एक ही समूह के लोग बार बार चुन के आते थे, तो उन्होंने इतने गड़बड़ घोटाले किए। कभी हस्बैंड खड़ा हो जाता है, कभी वाइफ खड़ी हो जाती है, कभी बाप खड़ा हो जाता है, कभी बेटी खड़ी हो जाती है। इन्होंने ऐसा धांधली मचाई हुई है कि ये दूसरे आदमी को चांस ही नहीं देते हैं। मेरी ये उम्र फाइट करने की थी, लेकिन मैंने ना एक करप्शन को ख़त्म करने के लिए ये एक स्टेप लिया है। अगर सपरी वार्ड के लोग मुझे चांस देते हैं, प्लेटफार्म पे पहुँचाते हैं, तो मैं संकल्प लेता हूँ कि नगर परिषद चंबा से भ्रष्टाचार मुक्त करूँगा और जो पीछे
गलतियाँ या इन्होंने ऑफेंस किए हुए हैं उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी, उसकी सज़ा दिलाऊंगा और आगे भी किसी को ऐसा नहीं करने दूंगा। आपके प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर बोझ डाला जा रहा है, अन्य टैक्स के ऊपर बोझ डाल रहा है। इसके अतिरिक्त बहुत से जो खोखे हैं, दुकानें हैं, उनका कम से कम 70-80 लाख आउटस्टैंडिंग है। मैंने आरटी के माध्यम से ये सूचना ली है, वो रिकवरी नहीं हो रही है। जब इनको पूछे कि आप कर क्यों लगाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए। क्या रेवेन्यू एक गरीब जनता से करना है? जो व्यापारी है वो शाम को लाख लाख रुपये कमा के लेते हैं, उनके मैच 700-1200 रुपये का किराया है। ये सभी मुद्दे में ज्वलित करूँगा। जो ड्रेनेज है उसमें इतनी स्मेल, स्टिंकिंग स्मेल आ रही है, वो सफाई नहीं होती है। मेन चौक की इनकी मैं इनको भी करूँगा। जो सड़कें हैं, मेन चौक की सड़कें जो नरसिंह टेम्पल से ऊपर चौंडा को जाती है, वो बिल्कुल खड्डे से भरी हुई है। अपने इन्होंने जो टाउट्स थे उनके घर के आगे पीछे टाइलें लगा दी, लेकिन जो मेन यूटिलिटी की चीज़ें वहाँ सड़कें थी वहाँ पर कुछ नहीं किया। ये सभी मैं संकल्प करता हूँ कि अगर आप मेरे को मौका देंगे तो मैं आपको बेहतर नगर परिषद दूंगा और आपको काम करके बताऊंगा। आपके जो प्रपोजल देंगे उनको आप शिमला या दिल्ली से क्लियर कराऊंगा कि मेरी इतनी मैंने 37 साल नौकरी की है, मुझे पता है कि कैसे बजट मांगा जाता है, कैसे एपीओ बनाया जाता है, कैसे काम किया जाता है, मेरे को सारी नॉलेज है। तो ये मैं सिर्फ सेवा के लिए इसमें इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, औरों की तरह सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं। इसी के साथ मैं आपसे विराम लूँगा और आपके समक्ष मैं जल्द ही अपने संदेश लेके मीडिया पत्र के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से माध्यम से आपसे देगा। अगर आपको मेरा बातें ठीक लगे, आप मेरे में विश्वास करें तो चुने। अगर आपके ऊपर मैं ठीक नहीं बैठता तो 1 साल के भीतर आप रेफरेंडम ला के मुझे बोल सकते हैं कि मैं छोड़ दूँगा, मैं 1 मिनट नहीं लगाऊँगा, मैं वहाँ से रिजाइन करके चले जाऊँगा। मेरे को कोई ऐसा लालच नहीं है, मेरे को हैंडसम पेंशन मिलती है, मेरे ऊपर कोई ऐसा कोई वो नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है मेरे बच्चों की। मेरे बच्चे सेल्फ स्टैंड है। मैं आपसे एक बार फिर विराम लेता हूँ। धन्यवाद, आपने मेरे को सहयोग दिया। समाचार ये जो है कॉरस्पॉन्डेंट्स का, इसके साथ विदा रहता हूँ। नमस्कार, जल्दी आगे मिलेंगे।